ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक नहीं दो दो बहनों की मौत, क्या राजस्थान की पुलिस सोती रही? सालों तक सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का वो खौफनाक सच जिसने दो जिंदगियां लीन ली। बड़ी बहन की मौत के बाद छोटी बहन पानी की टंकी पर क्यों चढ़ी? आरोपी खुलेआम धमकियां देते रहे और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये कहानी दो बहनों की है जिन्होंने सालों तक सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का दंश झेला। पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी जब उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो दोनों ने एक एक करके अपनी जान दे दी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए बताते हैं। राजस्थान के ग्रामीण जोधपुर में इस वक्त भारी तनाव का माहौल है। यहाँ दो सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ भारी गुस्सा है। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की ओर से घोर लापरवाही और आरोपियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई न करने की वजह से इन दो लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतकों के पिता ने अब पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की। इस पूरे मामले की शुरुआत मार्च के महीने में होती है। 20 मार्च को बड़ी बहन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस मौत के बाद 11 अप्रैल को छोटी बहन ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उसकी बड़ी बहन महिपाल नाम के एक स्थानीय ई मित्र सर्विस सेंटर ऑपरेटर के जाल में फंस गई। इस महिपाल ने चुपके से उसकी बड़ी बहन के कुछ अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना का वो दौर जो सालों तक चलता रहा। दर्ज कराई गई शिकायत में कुछ 8 लोगों को नामजद किया गया है। इसमें महिपाल के अलावा शिवराज, गोपाल, विजराम, दिनेश, मनोज और पुखराज जैसे नाम शामिल हैं। शिकायत में साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि इन सभी लोगों ने मिलकर बड़ी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिपाल और उसके साथियों ने करीब 4 साल तक उसका लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण किया। वे उसे वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते रहे और लगातार पैसे ऐंठते रहे। इस भयानक यातना को जब वो और सहन नहीं कर पाई तो उसने 20 मार्च को खुदकुशी कर ली। बड़ी बहन की मौत के बाद छोटी बहन ने पुलिस को साफ शब्दों में चेतावनी दी। उसने कहा कि अगर उसकी शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई और उसे न्याय नहीं मिला तो वो भी अपनी जान दे देगी। उसकी इस शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन कथित तौर पर उसके बाद के एक पूरे महीने में पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आरोपी खुलेआम घूमते रहे और पुलिस की सुस्ती की वजह से पीड़ित परिवार लगातार दहशत में जीने को मजबूर रहा। बड़ी बहन के जाने के बाद भी आरोपियों का हौसला पस्त नहीं हुआ। छोटी बहन ने आरोप लगाया कि अब आरोपियों ने उसे अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। वे उसे भी उसकी बहन के वीडियो इंटरनेट पर सार्वजनिक करने की धमकी देने लगे और उसके साथ भी यौन उत्पीड़न किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे उसे खुलेआम धमकियां दे रहे थे। वे लड़की के सामने शेखी बघारते थे कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और वे ऐसे ही घूमते रहेंगे। जब न्याय की उम्मीद पूरी तरह टूट गई और आरोपियों की धमकियां बढ़ती गईं तो शुक्रवार को छोटी बहन ने एक बड़ा कदम उठाया। वो अपनी मांगों को लेकर और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक पानी की टंकी पर चढ़ गई। वो लगातार मांग कर रही थी कि दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए। इसके बाद उसने जहर खा लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
इस तरह एक ही परिवार की दो बेटियों की जिंदगी खत्म हो गई। इस दूसरी मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में बवाल मच गया। खासकर राजपूत समुदाय में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया है। विरोध दर्ज कराने के लिए भारी संख्या में भीड़ एमडीएम अस्पताल के बाहर जमा हो गई, जहां मृतका के शव को मोर्चरी में रखा गया था। शुरुआत में परिवार और समाज के लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस और प्रशासन के साथ काफी देर तक चले गतिरोध के बाद आखिरकार पीड़ित परिवार ने शव के पोस्टमार्टम के लिए हामी भरी। मारवाड़ राजपूत सोसाइटी के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पुलिस जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बजाय उन्हें बचाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस नाकामी और लापरवाही की कीमत दोनों बहनों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर पुलिस वक्त रहते जाग जाती और पहली मौत के बाद ही कार्रवाई करती तो आज दूसरी बहन जिंदा होती। अब समुदाय के लोगों ने प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी हैं। उनकी मांग है कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने अब आश्वासन दिया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस आश्वासन से उन दो बहनों को न्याय मिल पाएगा? जोधपुर की इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो शायद आज ये दोनों बहनें जिंदा होती। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।